हेलो साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव व जीव संरक्षण रिट लेवल प्रथम के विद्यालय विषय सामाजिक विज्ञान और रिट लेवल 2 के मुख्य सामाजिक विज्ञान विषय के लिए ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है। उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है। यह कथन किसका है? राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह और वन सप्ताह या वन महोत्सव कब मनाए जाते हैं? तो साथियों, अगर वन्य जीव संरक्षण सप्ताह पूछा है, वन्य जीव संरक्षण सप्ताह तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। और अगर वन सप्ताह या वन महोत्सव पूछा है तो वन सप्ताह और वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्क लेबल से क्या तात्पर्य? इको मार्क लेबल से क्या तात्पर्य है? इको मार्क लेबल से तात्पर्य है कि जिस उत्पाद के ऊपर इको मार्क लेबल लगा हुआ है वो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद हैं, पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद हैं और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हैं। तो इको मार्क लेबल से तात्पर्य है पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद। पूर्व में ये प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट, अल्पाइन वनस्पति पाई जाती हैं। अल्पाइन वनस्पति पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती हैं। अल्पाइन वनस्पति पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण या भारतीय वन अनुसंधान संस्थान दोनों एक ही हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र यह संस्थान FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून। वन से संबंधित कोई भी पूछें, वन सर्वेक्षण पूछें, वन अनुसंधान पूछें तो राइट आंसर देहरादून होगा। देहरादून यूके में है। यूके का मतलब उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में आया हुआ है देहरादून और देहरादून में ही भारतीय वन सर्वेक्षण और भारतीय वन अनुसंधान केंद्र स्थित हैं। और भारतीय वन सर्वेक्षण और भारतीय वन अनुसंधान ही प्रत्येक 2 वर्ष बाद भारत की देश की वन और वृक्ष आवरण की रिपोर्ट जारी करता है। और ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण और भारतीय वन अनुसंधान केंद्र हैं भारत के वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्यरत हैं, वन और पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके ही समानांतर एक क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण अनुसंधान BSI बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, भारतीय वन अनुसंधान या वन सर्वेक्षण संस्थान तो देहरादून और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण पूछा जाए तो राइट आंसर होगा कोलकाता। सुंदरवन रिजर्व स्थित हैं। सुंदरवन रिजर्व किस राज्य में स्थित हैं? तो सुंदरवन रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से भारत में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन में पाई जाती है। और इससे पूर्व भी बताया था मैंने सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सुंदरवन कहाँ स्थित हैं? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित हैं और सुंदरवन में ही सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती हैं। अगर इससे बढ़ करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति किन किन राज्यों में पाई जाती हैं या किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार। और सुंदरवन पूछे तो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है तो सुंदरवन में, और सुंदरवन कहाँ स्थित हैं? तो पश्चिम बंगाल में। अगर क्षेत्रों के बारे में पूछें तो राइट आंसर पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार होगा। अगला क्वेश्चन,
भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय जारी करता है। और उस रिपोर्ट को, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट को कहते हैं ISFR। और इसका 17वां प्रकाशन अब किया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है संरक्षित वन किसे कहते हैं? भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत ऐसे वन क्षेत्र जिसमें सीमित मात्रा में संरक्षण अनुज्ञा के आधार पर गतिविधि की अनुमति दी जा सकती है। यानी कि सीमित मात्रा में या आपकी अनुमति के आधार पर कुछ मात्रा में आप गतिविधियां कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं संरक्षित वन क्षेत्र। नेक्स्ट आता है आरक्षित वन क्षेत्र। आरक्षित वन क्षेत्र उन्हें कहेंगे जो भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जहां पर पूर्णतः सुरक्षा नीति है, यानी कि सभी प्रकार के कार्यकलाप पर प्रतिबंध रहता है, पूर्ण प्रतिबंध रहता है, तो वो पूर्ण प्रतिबंध रहता है, तो वो वन कहलाते हैं आरक्षित। और सीमित अनुज्ञा के आधार पर या अनुमति के आधार पर कुछ गतिविधियां की जा सकती हैं, तो उसको बोलते हैं संरक्षित वन। और तीसरे टाइप के जो वन होते हैं अवर्गीकृत वन होते हैं। अवर्गीकृत वन उन्हें कहेंगे जो छिन्न भिन्न वन क्षेत्र होते हैं, जिनका छितरे हुए होते हैं और जिनका कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1951 में राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक वन हैं, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक वन हैं आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत। तो मैं बता देता हूँ आपको, राजस्थान में इन तीनों प्रकार की श्रेणी में जो सर्वाधिक वन हैं वो हैं संरक्षित क्षेत्र के, और संरक्षित क्षेत्र के वनों का प्रतिशत है 56.43%। और संरक्षित वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं 12 में। कहाँ पाए जाते हैं? 12 में। आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर में सर्वाधिक जो वन हैं वो आरक्षित श्रेणी के हैं। और अवर्गीकृत श्रेणी के जो वन हैं वो बीकानेर के अंदर पाए जाते हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान में किस प्रकार के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है। तो राइट आंसर होगा आपका संरक्षित क्षेत्र। आरक्षित का पूछे तो उदयपुर बताना है, और अवर्गीकृत का पूछे तो बीकानेर बताना है। महत्वपूर्ण यही होता है कि कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक है। तो संरक्षित क्षेत्र के से संबंधित वन हैं वो उनकी मात्रा अधिक है, संरक्षित वन हैं वो अधिक हैं, और सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान के 12 जिले में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव प्राणी अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में वन्य जीव प्राणी अधिनियम सन 1972 में लागू हुआ। कब लागू हुआ साथियों? 1972 में लागू हुआ। नेक्स्ट, समुद्री गाय किस जैव मंडल में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है साथियों मन्नार की खाड़ी। याद रखें, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी में ही समुद्री गाय नामक जीव पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, शुष्क सागवान राजस्थान में पाया जाता है। शुष्क सागवान राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? तो राइट आंसर है बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर और कोटा। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर और कोटा। शुष्क सागवान कहाँ पाया जाता है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा में। और ऐसे सवाल अगर इस तरीके से पूछा जाए कि शुष्क सागवान राजस्थान के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो भाग पूछते हैं किस भाग में पाए जाते हैं, तो वहाँ राइट होगा दक्षिणी भाग। अगर केवल दक्षिणी भाग लिखा हुआ है तो दक्षिणी भाग, और दोनों उत्तर लिखे हुए हैं दक्षिणी भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग, तो राइट आंसर ये होगा शुष्क सागवान राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
मिलान कीजिए, मिलान करने से संबंधित या सुमिलित कीजिए, परीक्षा में इस प्रकार से आ सकता है। महत्वपूर्ण जो अभयारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनकी जानकारी आपको एक सामान्य टीचर को होनी चाहिए। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, कहाँ है स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है साथियों उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। मानस राष्ट्रीय उद्यान और कांजीरंगा दोनों ही कहाँ स्थित हैं? असम राज्य में। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। ग से गु, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में है, जो गिर शेरों के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, एक सींग वाला गेंडा किस अभियान में पाया जाता है? किस उद्यान में पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा? तो एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है साथियों कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। और असम में ही दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है मानस राष्ट्रीय उद्यान और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही असम में हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित हैं और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। फूलों की घाटी स्थित हैं साथियों, फूलों की घाटी स्थित हैं उत्तराखंड में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के समांतर मिलता जुलता, शांत घाटी स्थित हैं, तो शांत घाटी स्थित हैं केरल में और फूलों की घाटी स्थित हैं उत्तराखंड में। साथियों, राजस्थान में वनों से जुड़े परीक्षा उपयोगी तथ्य जो इम्पोर्टेंट होते हैं और पहले भी कई परीक्षाओं में आए हुए हैं। राजस्थान में किस वृक्ष के वन सर्वाधिक हैं? तो धोकड़ा जो वन है वो सर्वाधिक मात्रा में, धोकड़ा वृक्ष है वो सर्वाधिक मात्रा में वनों में पाया जाता है। तो राजस्थान में के वनों में किस वृक्ष के वन सर्वाधिक हैं? तो धोकड़ा वृक्ष। कुलधरा में कैकट्स गार्डन कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो कुलधरा में। और कुलधरा में कैकट्स गार्डन विकसित किया जा रहा है। कुलधरा किस जिले में स्थित हैं? कुलधरा स्थित हैं जैसलमेर जिले में साथियों, जैसलमेर जिले में कुलधरा स्थित है और कुलधरा में कैकट्स गार्डन की स्थापना की जा रही है। कैकट्स गार्डन विकसित किया जा रहा है कुलधरा में और कुलधरा स्थित हैं जैसलमेर में। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खमनोर व देलवाड़ा चंदन वन क्षेत्र स्थित हैं। खमनोर व देलवाड़ा चंदन वन क्षेत्र स्थित हैं। खमनोर राजसमंद में हल्दी घाटी के आसपास का और देलवाड़ा सिरोही के आसपास का क्षेत्र, जहां पर के जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें चंदन वन की अधिकता रहती है, इसलिए खमनोर व देलवाड़ा चंदन वन क्षेत्र स्थित हैं। राइट आंसर राजसमंद व सिरोही जिले में स्थित हैं। चंदन वन क्षेत्र यानी कि वहाँ पाए जाने वाले वनों में चंदन के वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो खमनोर राजसमंद और देलवाड़ा सिरोही के पास में चंदन वन क्षेत्र स्थित हैं। राइट आंसर होगा राजसमंद और सिरोही। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली कहाँ स्थित है? जोधपुर में। साथियों याद है रिवीजन की दृष्टि से तो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर में भरता है। कब भरता है? भाद्र शुक्ल दशमी को खेजड़ली मेला जोधपुर में भरता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेले से संबंधित हैं अमृता देवी बिश्नोई। नेक्स्ट, धामण, करड़ और अंजन क्या हैं? करड़ और अंजन क्या है? यह एक घास के प्रकार हैं जो रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों का पशुओं का प्रमुख आहार हैं। तो धामण एक पर्यावरण अनुकूल घास के रूप में भी जानी जाती हैं क्योंकि यह मिट्टी को बांधे रखती है। और करड़ व अंजन एक पौष्टिक घास होती हैं जो दुधारू पशुओं को खिलाने के लिए काम में आती हैं। तो धामण, करड़ और अंजन एक घास के प्रकार हैं।
सीसा, जस्ता और चांदी की देश की सबसे बड़ी खान स्थित हैं। सीसा, जस्ता और चांदी की देश की सबसे बड़ी खान स्थित हैं जावर उदयपुर में। जावर उदयपुर में। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन राज्य में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सदा वर्ष भर हरे भरे रहने वाले वन पाए जाते हैं। वो केवल सिरोही जिले में माउंट आबू के आसपास में पाए जाते हैं। माउंट आबू के आसपास में पाए जाने वाले वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहलाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सिरोही जिले में माउंट आबू के आसपास पाए जाते हैं। साथियों, आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे।